वेदों और पुराणों में क्या अंतर है? भारत देश और वेद का पुराण शुरू से ही एक दूसरे से संबंधित है। फिर भी हम में से अधिकांश लोग वेद और पुराणों में क्या अंतर है ये नहीं जानते हैं। दोस्तों, चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि वेद और पुराणों में आखिर क्या अंतर है। शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि वेद क्या है। वेद न केवल भारत अपितु संपूर्ण संसार में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और संसार के सबसे पुराने दस्तावेज भी है। वेदों में उल्लेख को वैज्ञानिकों ने भी सही माना है। ऐसा कहा जाता है कि वेदों से ही विश्व के अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई है और लोगों ने अपनी अपनी भाषा और ढंग में वेदों के ज्ञान को अपने जीवन में भी उतारा है। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान। इसलिए वेदों को ज्ञान के ग्रंथ कहा जाता है। विद्या, विद्वान आदि शब्दों की उत्पत्ति भी यहीं से हुई है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि यह ज्ञान ईश्वर द्वारा ऋषि मुनियों को सुनाया गया था। उस काल में वेद लिखित रूप में नहीं थे, तो इस ज्ञान को स्मृति के रूप में ही याद रखा गया था। इसलिए यह स्मृति और बुद्धि पर आधारित ग्रंथ था। वेदों को कुछ हजार वर्ष पुराना माना गया है, जबकि वास्तव में वेद 1 अरब 97 करोड़ वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। वर्तमान में वेदों को हम 4 नामों से जानते हैं: ऋषिवेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इसमें और इसके उपदेश और उपवेश क्रमश आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और स्थापत्यवेद है। परंतु ऐसा कहा जाता है कि पहले केवल एक ही वेद था। द्वापर युग की समाप्ति के पूर्ण तक वेद एक ही था। बाद में समझने हेतु इन्हें सरल बनाने के लिए वेद को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ऋषि को धर्म, यजुर को मोक्ष, साम को काम और अथर्व को अर्थ भी कहा गया है। और इसी आधार पर धर्मशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, काम शास्त्र और अर्थशास्त्र भी लिखे गए हैं। वेदों के प्रकार क्या क्या हैं, चलिए जान लेते हैं। वेदों में मनुष्य जीवन में संबंधित हर बात का उल्लेखनीय है। उदाहरण के लिए वेदों में आयुर्वेद, खगोल, भूगोल, ब्रह्मांड, ज्योतिष, रसायन, गणित, धार्मिक नियम, भौतिक विज्ञान, प्रकृति, इतिहास, विधि विधान आदि के विषय में संपूर्ण जानकारी है। ऐसा माना जाता है कि अग्नि, वायु और सूर्य के तपस्या करके ऋषिवेद, यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए इन वेदों को अग्नि, वायु और सूर्य से जोड़ा जाता है और अर्थवेद को अंगिरा से जोड़ा जाता है। यह जानना भी रोचक है कि वेदों की 28,000 पांडुलिपियां पुणे के भंडारकर प्राच्य शोध संस्था में रखी हुई हैं। इसमें ऋषिवेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को ने भी विरासत की उपाधि देकर इस सूची में सम्मिलित किया है। अब संक्षिप्त में बात करते हैं चारों वेदों की। ऋषिवेद सबसे पहला और सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 अध्याय, 1028 सूक्त और 11,000 मंत्र हैं। इसमें देवताओं का आवाहन कैसे किया जाता है वो सभी मंत्र हैं। साथ ही साथ चिकित्सा, भौगोलिक स्थिति, देवताओं की प्रार्थना और देवलोक में देवताओं की स्थिति के अतिरिक्त अनेक बातों का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, जिसका नाम शुक्ल और कृष्ण है। इस वेद में यज्ञ की वास्तविक प्रक्रिया के मंत्र उल्लेखनीय हैं। सामवेद में ऋषिवेद की रचनाएं गीत रूप में हैं। इसमें लगभग सभी मंत्र ऋग्वेद से ही हैं। इस वेद में अग्नि, सविता, देवताओं के विषय में उल्लेख है। अब बात करते हैं अर्थवेद में। प्राकृति, औषधि अर्थात जड़ी बूटी
आयुर्वेद, रहस्यमयी विद्याएं आदि का उल्लेख मिलता है। पुराण क्या है? पुराण की संख्या कुल मिलाकर 18 है। ऐसी भी मान्यता है कि वेदों को लिखित रूप में लाने के बाद भी सभी श्लोकों में लगभग 100 करोड़ श्लोक बच गए थे। इन श्लोकों का संकलन वेद व्यास द्वारा किया गया है, जिसमें से मुख्य 18 संकलों को पुराण कहा गया है। इसके बाद लगभग 18 उपपुराण लिखे गए हैं और इसके अतिरिक्त बचे हुए श्लोकों को लेकर 28 उपपुराण और भी लिखे गए हैं। मुख्य 18 पुराणों में 6 पुराण ब्रह्मा, 6 विष्णु और 6 महेश को समर्पित हैं। भगवान विष्णु को समर्पित 6 पुराणों के नाम विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण है। वैष्णव संप्रदाय के लोग इन्हीं पुराणों के उल्लेखों का अनुसरण किया करते हैं। ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण और पद्म पुराण है। महेश अर्थात शिव जी को समर्पित पुराण शिव पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण और वराह पुराण है। वेद और पुराण में अंतर क्या है, जानते हैं? वेद और पुराण, वेदों में जैसे ही हमने बताया कि मानव जीवन से संबंधित हर बात का वर्णन है। वेदों के श्लोकों के माध्यम से नियम बताए गए हैं, जीवन में हर कार्य व्यवस्थित ढंग से कैसे किया जाए, परंतु मानव जाति के लिए वेदों को समझना बहुत कठिन है। प्रत्येक तत्व के पीछे क्या धारणा और मतव्य है, ये हम नहीं समझ सकते। इसलिए इन सभी नियमों को पुराणों के माध्यम से समझाया गया है। पुराणों में वेदों के नियमों को कहानियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। कहानी और इतिहास के माध्यम से हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि हमें जीवन में किस प्रकार, किस दिशा की ओर अग्रसर होना चाहिए। यही अंतर है सिर्फ वेद और पुराणों में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।